मालवा में बीजेपी को विधानसभा में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद नगर में विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस में खुली गाड़ी पर विधायक प्रेम शंकर वर्मा के साथ कई भाजपा नेता सवार होकर निकले। जुलूस बाजे गाजे के साथ बानापुरा मुख्य मार्ग से होते हुए निकला और पटाखे फोड़ विधायक का जगह जगह स्वागत किया गया। महिलाओं ने आरती उतारी, कई जगह तोलादान किया गया, मिठाई बांटी गई, पुष्प माला पहनाकर विधायक का स्वागत किया गया। जुलूस मुख्य मार्ग से होते हुए प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां संकट मोचन हनुमान जी की विधायक ने पूजन अर्चन कर आरती उतारी। उसके बाद आभार सभा आयोजित की गई, जिसमें विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने मतदाताओं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। भाजपा विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं और नेतृत्व की नीतियों की जीत है। बड़ी जीत है आपकी, कैसे देख रहे हैं इस जीत को आप? जिले में सबसे बड़ी जीत है और मेरे ख्याल से इसके पहले भी कभी 36,000 वोट से देश की आज़ादी के बाद से कोई जीता है क्या? मेरे नाले में तो नहीं है, लेकिन अगर जिले में सबसे बड़ी जीत है तो ये हमारे क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। इस क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी खुशी की बात है, लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनके ही प्रयासों से इस क्षेत्र में जो सिवनी मालवा में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत हुई है। मैं इसका श्रेय हमारे इस क्षेत्र की जनता को देता हूँ, हमारे मतदाता भाई बहनों को देता हूँ, हमारी लाडली बहनों को देता हूँ, हमारे किसान भाइयों को देता हूँ, हमारे युवाओं को देता हूँ कि जिन्होंने सिवनी मालवा में भारतीय जनता पार्टी को नर्मदापुरम जिला के संभाग में सबसे अधिक सर्वाधिक मतों से विजय श्री दिलाई है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है बहुत जल्द ही। प्रेम शंकर वर्मा किसको सीएम देखना चाहेंगे? ये पार्टी स्तर पर तय होगा। भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी, ये निर्णय करेगी, लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा परिश्रम है। उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं प्रदेश के विकास के लिए, किसान भाइयों के लिए, लाडली बहनों के लिए, लाडली लक्ष्मी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जिनसे सभी मतदाता भाई बहनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रयास किए हैं और ऐसी अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं जो इस प्रदेश में, पूरे देश में, जैसे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी योजना जिनका लाभ निरंतर देश की और प्रदेश की जनता को मिल रहा है। इन सभी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 5वीं बार मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ 163 सीटों के साथ विजयी हुई है। सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में जो हजारों की बम्पर वोट आपको भाजपा को मिले हैं इस बार, तो जनता ने जितना आप पे भरोसा जताया, आगामी 5 वर्षों में क्या आप जो विकास कार्य क्षेत्र के रुके हुए हैं, जो छूट गए हैं, क्या इन पे आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे पूरा करने में? जो इस विजय को, जो भारी बहुमत से विजय मिली है, ये मैं खुद महसूस करता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता ने मुझे पहले से और ज़्यादा जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ और उनकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूँगा। पिछले 5 सालों में भी मैंने सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का पूर्ण आशीर्वाद रहा है। इस सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में 3 बड़ी सिंचाई योजना, गंजाल मोरन सिंचाई योजना, झाड़ीबेड़ा उद्वहन सिंचाई योजना, केसला में दोड़ी जुनकर
उद्वहन माइक्रो योजना, ऐसी 3 बड़ी बड़ी सिंचाई की योजना जिनका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। उनके खेतों में पानी पहुंचेगा, समय पे सिंचाई होगी, पैदावार बढ़ेगी, उनकी इनकम विधायक बढ़ेगी। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज जी बहुत बड़ा फैक्टर गुजर चुके हैं लाडली बहना को। इस लाडली बहना योजना को आप किस तरह से ले रहे हैं? क्या वाकई वही रहा कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है, क्या इस बार लाडली बहना की लहर रही? लाडली बहना का भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है, उनके आशीर्वाद का, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लाडली बहना का भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ मिला है। ऐसी योजना, जो योजना आज तक कोई मुख्यमंत्री हमारी बहनों के लिए नहीं बना पाया है, उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए, उनके खाते में सीधे राशि पहुंचाने के लिए, जो किसी भी संकट की घड़ी में उनको काम आए, ये काम सिर्फ शिवराज सिंह जी चौहान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर पाए हैं। इसका फ़ायदा तो हमें मिला ही है, लेकिन अन्य भी विकास के काम मध्य प्रदेश में हुए हैं। सर्वांगीण विकास के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारे काम किए नए हैं। मंत्रिमंडल में प्रेम शंकर वर्मा को अगर स्थान मिलता है, जैसे सूत्र हमारे बता रहे हैं, प्रदेश के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी आगे निकल? ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार सोचेगी, हमारे मुखिया सोचेंगे, भारतीय जनता पार्टी सोचेगी कि मंत्रिमंडल के गठन में किनको स्थान देना, कौन अच्छे काम कर सकते हैं। ये पार्टी के सोच का विषय है। कांग्रेस की दुर्दशा का कारण? झूठे वायदे करना, जो कहते हैं वो करके दिखाते नहीं हैं, केवल आश्वासन देते हैं। उनके घोषणा पत्र में, उनके वचन पत्र में ऐसी अनेकों बातें 2018 में भी उन्होंने कही थी, लेकिन करके नहीं दिखाई। जैसे कि 2 लाख का कर्ज माफ़ करना, शिक्षित बेरोजगारों को 4,500 भत्ता देना, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रेगुलर करना, और भी बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे। वो पूरे किए क्या? नहीं किए। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, जनता में किसी भी पार्टी की विश्वसनीयता तभी बढ़ती है जब वो पार्टी जो काम के लिए कहे, जो वचन पत्र में कहे, जो चुनावी वादे करे, वो पूरे करके दिखाए। सेमीफाइनल आप जीत गए हो, फाइनल में क्या उम्मीद है 2024 की बात है? बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। सेमीफाइनल तो जीत ही गए हैं, और फाइनल और भी ज़्यादा बहुमत के साथ हम जीतेंगे। अभी वर्तमान में जितनी सीटें हैं लोकसभा में, उससे कहीं ज़्यादा सीटें इस बार 2024 की लोकसभा के चुनाव में मिलने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरे देश को भरोसा है। उन्होंने जो जो भी बातें कही देश के विकास के लिए, वो पूरी की, चाहे किसानों के हक़ में, चाहे हमारी बहनों महिलाओं के हक़ में, चाहे देश के विकास के लिए। उन्होंने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। आज भारत सैनिक शक्ति में विश्व की 4थी बड़ी सैनिक शक्ति है। आज भारत आर्थिक शक्ति में विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। कि मोदी जी की लहर, भाजपा की लहर के बाद भी 12 मंत्रियों का हार जाना, क्या मानते हैं? वो सब इसलिए होता होगा कि कहीं न कहीं मंत्री बनने के बाद व्यक्ति क्षेत्र की ओर ध्यान शायद कम दे पाता होगा। पूरे प्रदेश में उनके दौरे होते हैं, पूरे प्रदेश को चलाने की योजनाएं बनती है, विभाग के बहुत सारे काम, और इसलिए जो भी व्यक्ति चाहे जिस भी पार्टी का हो, वो यदि आम जनता से सतत संपर्क नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम उनकी जीत की संभावना कम ही देख पाते हैं। सिवनी मालवा क्षेत्र में खेलों के लिए युवाओं को मैदान की बहुत समस्या है। यहाँ पर न कॉलेज का मैदान आज ठीक है, न सिवनी मालवा हाई स्कूल मैदान है। युवाओं की मांग है कि यहाँ पर खेल मैदान की एक होना चाहिए पूर्ण रूप से, तो सर्व सुविधा युक्त है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे युवाओं के लिए खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी है।
दोनों ग्राउंड मैदानों की स्थिति खराब है आज के समय। नहीं, अभी कुसुम महाविद्यालय में खेल का एक बहुत बड़ा प्रांगण है, उसको हम विकसित करेंगे, अच्छा बेहतरीन खेल मैदान बनाएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और अभी जो गर्ल्स कॉलेज के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4 हेक्टेयर ज़मीन स्वीकृत की है, उसमें भी कॉलेज के अलावा खेल मैदान के लिए काफ़ी जगह बचती है। खेल मैदान को अभी हम विकास करेंगे वहाँ पे, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी CM राइज स्कूल बन रहा है, उसमें भी खेल मैदान के लिए जगह निश्चित रूप से बचेगी। अभी क्या है कि उनका स्कूल उसका काम चल रहा है CM राइज का, इसलिए उनका सामान वामान सब पड़ा है, बाकी उसमें भी हम खेल मैदान के लिए पूरी कोशिश करेंगे।